दोस्तों, अब तक आपने बहुत सी हॉरर मूवीज देखी होंगी, लेकिन क्या किसी ऐसी मूवी के बारे में सुना है जो खुद शापित हो? जी हाँ, आज के टाइम में भी एक ऐसी मूवी है जिसे लोग आज भी शापित मानते हैं। यह मूवी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि इसे देखने वाले बहुत से दर्शकों को थिएटर में ही हार्ट अटैक आ गया था। हर थिएटर के बाहर हमेशा एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि जाने कब किसको जरूरत पड़ जाए। हम बात कर रहे हैं सन 1973 में आई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स के साथ यह एनालाइज करेंगे कि क्या यह मूवी सच में शापित थी या सिर्फ इसे प्रमोट करने के लिए अफवाह उड़ाया गया था। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सन 1973 में आई इस सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को विलियम फ्रेडकिन ने डायरेक्ट किया था। यह मूवी सन 1971 में आई अमेरिकन राइटर विलियम पीटर ब्लैटी की नॉवेल पर बेस्ड थी। इसकी कहानी यह है कि एक लड़की पर बेहद ही बुरी आत्मा का साया रहता है, यानी वो उसके वश में रहती है। ये आत्मा इतनी ज्यादा भयानक और ताकतवर थी कि उसे मारना इतना आसान नहीं था। लड़की की माँ उसे हर हाल में बचाना चाहती थी। इसके लिए वो 2 कैथोलिक प्रीस्ट्स को बुलाती है। प्रीस्ट्स उस पर सारे तंत्र मंत्र आजमाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अब एक ऐसी आत्मा जो भगवान से भी नहीं डर रही, उसे ये दोनों प्रीस्ट्स मिलकर कैसे भगाते हैं, यही इस मूवी में दिखाया गया है। कहा जाता है कि जब क्रिटिक्स इस मूवी को देखने के लिए पहुंचे तो उसके थोड़ी देर बाद भागकर बाहर आ गए, क्योंकि उस समय के हिसाब से मूवी के सीन इतने डरावने थे कि पूरे हॉल में सिर्फ भयानक चीखें ही सुनाई देती थी। एक मैगजीन के अकॉर्डिंग यह मूवी शुरू से ही शापित थी। इसकी शूटिंग के दौरान ही 20 लोगों की अलग अलग कारणों से मौत हो गई थी। कोई हार्ट अटैक से मारा गया तो कोई एक्सीडेंट में। एक सीन की शूटिंग के दौरान ही सेट पर बहुत भयानक आग भी लग गई थी। पूरा सेट जलकर खाक हो गया, सिवाय उस 2 बेडरूम के जहां उस आत्मा के रहने और तंत्र मंत्र वाला सीन शूट किया जाता था। और यह घटनाएं यही खत्म नहीं हुई। शूटिंग खत्म होने के कुछ समय बाद अभिनेता जैक मैकगोवन और वासिलिकी मालियारोस, जिनके किरदार फिल्म में मारे गए थे, उनकी सच में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। शूटिंग के दौरान कास्टिंग क्रू की लिंडा ब्लेयर और मैक्स वॉन के परिवार के सारे सदस्य एक एक करके मर गए। इससे भी बुरी कहानी जेसन मिले की है, जिनका बेटा शूटिंग के दौरान ही रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। कुछ लोगों का मानना था कि इस मूवी की एक्ट्रेस पर ही एक बुरी आत्मा का साया है। रोम में इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान जैसे ही फैंस ने चर्च में एंट्री ली, उस चर्च पर बिजली गिर गई, जिसमें क्रिश्चियन क्रॉस टूटकर गिर गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मूवी देखने के बाद काफी लोग डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके बाद उनका इलाज कराने के लिए चर्च से प्रीस्ट्स बुलाए जाने लगे। हालांकि इसके बाद भी इस मूवी को लेकर लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ। इसे देखने के लिए सुबह से ही सिनेमा हॉल के बाहर लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। अब मैटर चाहे जो भी हो, आप इन घटनाओं को कोइंसिडेंस कहिए या लापरवाही, हो सकता है यह सब किसी की साजिश भी हो जो इस मूवी को जानबूझकर बदनाम करना चाह रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि यह कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हो। लेकिन जो मौतें हुई थी उनका जिम्मेदार कौन था? अमेरिकन हिस्ट्री में द वॉचर के केस की तरह यह केस भी आज तक मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड है। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आपको क्या लगता है, इन घटनाओं के पीछे का क्या कारण हो सकता है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं, उसका एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।